क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा। जोरदार संघर्ष की आशंका जताई जा रही है, दोनों भी बेहतरीन टीमें हैं। दोनों भी रायगढ़ ज़िले की टीमें हैं जो इस समय भिवंडी के गुंदौली में खेल रही है। शुभम के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर अरबाज तैयार होते हुए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे अरबाज, वाड़ीगढ़ टीम को परास्त किया था पेट टीम ने। पहले मैच में पोगाव को मात दी थी। पहली गेंद, इसके साथ ही बैट्समैन का काम तमाम। पहली गेंद पर करारा झटका लगा है पार्थ 11 बामन डोंगरी को। शुभम पाटिल आउट। क्या संभवतः खेलना चाहते थे वो मिड विकेट की तरफ या फिर थोड़ा सा वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, लेकिन गेंद बिल्कुल सामने चली गई थी। गजब का कैच, फील्डर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। मिड ऑन के खिलाड़ी अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, साइडवेज दौड़ते हुए कैच लपका। सनसनीखेज शुरुआत इस मैच की। पहले दोनों मुकाबलों में सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन इस मैच में पहली गेंद पर नुकसान हुआ है और अब नए बल्लेबाज संदेश वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अब उनको सलामी बल्लेबाज की भूमिका अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट का पतन हुआ है। अच्छा रिप्लेसमेंट है, बायात के बैट्समैन आउट होने के बाद बायात के बल्लेबाज आते हैं। दो बहुत ही बेहतरीन बायात के बल्लेबाज है ऊपरी क्रम में। अरबाज एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव किया, बहुत बढ़िया टाइमिंग, लेकिन सीधे फील्डर के पास कवर में कप्तान वहां पर मौजूद, मिसफील्ड हुआ सोहेल शेख द्वारा, उसका फ़ायदा उठाते हुए बैट्समैन। लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग थी, पूरे नियंत्रण के साथ गेंद को ड्राइव किया था बिल्कुल कारपेट के सहारे, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। सिंगल से खाता खुला है और अब स्ट्राइक तकदीर पाटिल के पास। अच्छे फॉर्म में है तकदीर। ये तकदीर अपनी टीम की तकदीर बना सकते हैं। ऑफ साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर है और ऑन साइड में बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। डीप मिड विकेट पर एक है। कलाइयों का अच्छा उपयोग, फील्डर से थोड़ा दूर खेला है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पर रॉन्ग एंड थ्रो, गलत एंड पर थ्रो किया गया, नहीं तो विकेट मिल सकता था। बॉलर के पास गेंद को पहुंचाते तो ज़रूर मौका बन सकता था। 2 रन पूरे, 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए तकदीर पाटिल। फील्डर से ज़रूर थोड़ी सी चूक हुई। डिप मिड विकेट के खिलाड़ी आए थे गेंद पर अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज़ निकल गई टप्पा पड़ने के बाद। अरबाज बहुत ही तेज़ गति से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और दोनों टीमों के पास बहुत अच्छी तेज़ गेंदबाजी है। पेस बैटरी बहुत ज़बरदस्त है दोनों टीमों के पास। बल्लेबाज कितने रन्स बनाएंगे ये भी तो देखने वाली बात है। बामन डोंगरी टीम टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। पिछले मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और बहुत अच्छा टोटल बनाया था वाकबिल के सामने, 66 रन बनाए थे। इस मैच में कम से कम चाहेंगे कि 50 के आसपास तो पहुंचे पहले, 50 रन माइलस्टोन रहेगा। उससे ऊपर बनाते हैं तो ज़रूर वो प्लस पॉइंट भी माना जा सकता है। लेकिन शुरुआत ख़राब रही है, पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरबाज। इस बार और पिच गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से बढ़िया एफर्ट वहां पर। कॉर्नर की दिशा में गेंद को रोका गया है, तब तक 2 रन लेने का मौका। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दोनों भी मेंबर्स जिनके लिए इनाम है, राजा पाटिल और प्रमोद पाटिल, इस समय बाउंड्री लाइन के नज़दीक है। दोनों भी तैयार है पूरी तरह से। एक हाथ से कैच लपकेंगे तो 2000 रुपये मिलेंगे और एक हाथ 2 हाथ से कैच लपकेंगे तो फिर 1000।
इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। हालांकि 2 रन लेने से तो नहीं रोक पाए हैं वहाँ पर फील्डर। अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट और बढ़िया फील्डिंग भी देखने को मिली, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ भारत 11 बामन डोंगरी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई, स्कोर हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गहरी निगाहें है इनकी गेंद पर प्रमोद पाटिल। बस यही देख रहे हैं कि अब बल्लेबाज कौन से स्ट्राइक पर है और बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन क्या है। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे। 1:07 हो रहे हैं। गहरी रात और गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में यहाँ पर अपेक्षित है। पहला ओवर काफ़ी अच्छा घटा है जहाँ तक आरसीसी पेट टीम का सवाल है। राजा पाटिल तो राजा ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि उनकी तरफ कैच आएगा तो वो आसानी से पकड़ेंगे। चलिए, खेल को स्पीड अप करना है प्लीज़। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। 5 ओवर्स के लिए आपको 25 मिनट का वक्त दिया गया है। पेट टीम के कैप्टन इस बात का ख्याल रखें। नया ओवर लेकर आफ्ताब। आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, सूर्य, और ये आफ्ताब चमका भी है। पहले मैच में धारदार गेंदबाजी रही थी उनकी। 7 रन। फ्रंट फुट पर आकर हवा में खेला, सामने फील्डर मौजूद है, आसान सा कैच। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए आफ्ताब। अरबाज को भी पहली गेंद पर विकेट मिला था और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच ऐसे लगा के दिखाया गया था बैट्समैन को, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया गया था और बिल्कुल सामने फील्डर मौजूद था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। उसी फील्डर के पास कैच थमा बेटे। निराश किया है संदेश ने भी। दोनों भी बायत के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टीम का स्कोर है 7 रन। शुभम पाटिल खाता नहीं खोल पाए और संदेश ने केवल 1 रन का योगदान दिया। क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट टीम बढ़िया क्रिकेट पेश करती हुई और अंडर फ्लड लाइट्स, जैसे कि लगातार चर्चा हो रही है इस टीम के बारे में, काफ़ी सुर्खियों में है। जब भी कोई डे नाइट टूर्नामेंट होता है तो आरसीसी पेट की तरफ नज़रें रहती है दर्शकों की और ज़्यादा निराश नहीं करती ये टीम दर्शकों को। मैच पर मजबूत पकड़ बनाने का मौका है उनके पास। रंजित ठाकुर पिछले मैच में कुछ योगदान नहीं दे पाए थे। इस मैच में ज़रूर चाहेंगे कि एक अच्छी पारी खेले अपनी टीम के लिए। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, अंडर प्रेशर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन। जिन बल्लेबाजों ने अच्छा फुटवर्क दिखाया है उन्होंने अच्छे रन्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। विकेट बहुत अच्छा बनाया गया है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है, यानी कि केवल बल्लेबाजों के पक्ष में विकेट नहीं है। पाटा विकेट जब होते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये पाटा विकेट नहीं है। यहाँ पर गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है। इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा, लंबाई कम और लपके गए हैं लॉन्ग ऑन पर। एक और अच्छा कैच डीप में, एक और विकेट का पतन। एक बार फिर से शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए रंजित ठाकुर। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, स्टंप्स की तरफ, गलत स्थान पर खेल बैठे हैं। पावर प्ले चल रहा है, बल्लेबाज शायद उस बात को ध्यान में रखते हुए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही तो खिलाड़ी है इस समय सर्कल के बाहर और उसी में से किसी फील्डर को आप ढूंढ कर निकालते हो तो कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजी पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगता है। संदेश ने भी वही गलती की थी, सामने फील्डर था और उसी फील्डर के पास कैच थमा बैठे थे।
कॅच कोणी घेतली आधी पण त्यांनी घेतली इस बार कैच लपका है अविनाश ने और इससे पहले भी कैच अविनाश ने ही लपका था मेरे ख्याल से अविनाश ने जिस तरह से पोगाव टीम के विरुद्ध मैच जिताया वो काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुकाबला झुक गया था पोगाव टीम के पक्ष में जब अविनाश बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही तगड़े प्रहार किए। शानदार गेंद, इस बार विकेट कीपर ने लपक लिया है कैच, बाहरी किनारा और खूबसूरत कैच। एक और विकेट झटक लिया है आफताब ने और पता चल रहा है कि आज उनका जन्मदिन भी है। क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पीटर सिडल को हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के पीटर सिडल तेज गेंदबाज जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध अपने जन्मदिन पर हैट्रिक ली थी, और यहाँ पर हैट्रिक लेने का मौका है आफ्ताब शेख के पास। वैसे 4 गेंदों के भीतर 3 बल्लेबाजों का तो काम तमाम कर चुके हैं। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद एक डॉट बॉल आई, उसके बाद लगातार 2 विकेटें। जन्मदिन पर हैट्रिक, यानी कि ये तो ऐसे है कि आपको जन्मदिन पर तोहफे लेने हैं, लेकिन आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। हाँ, बल्लेबाज जरूर उनको तोहफे दे रहे हैं विकेट के स्वरूप में। जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही तीखी गेंदबाजी है आफ्ताब की। पहले ओवर में अरबाज शेख थे और अब आफ्ताब। 7 पर 4, गहरे संकट में इस समय बामन डोंगरी। नए बैट्समैन रोहित, बहुत दूर से ड्राइव लगाया है, फील्डर है और लपक लिया है कैच। डीप एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया कैच, हैट्रिक पूरी। जन्मदिन पर हैट्रिक लेते हुए आफ्ताब चौथे गेंदबाज बने हैं बाले मामा चषक 2023 में हैट्रिक लेने वाले। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई हैट्रिक गेंद थी, बल्लेबाज संयम बिल्कुल भी नहीं दिखा पाए, बहुत दूर से ये ड्राइव लगाया था, गेंद के करीब जाने का प्रयास नहीं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाय करते हुए शॉट खेला। टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन फिर से वही बात कि आपके स्ट्रोक में प्लेसमेंट नहीं है, आप गलत जगह पर खेल रहे हो। 3 बल्लेबाज डीप में कैच आउट हुए हैं इस ओवर में, एक बैट्समैन कॉट बिहाइंड आउट हुए, और क्या गजब का ओवर साबित हो रहा है आफ्ताब शेख का। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम आफ्ताब शेख की। संकट के गहरे बादल मंडराते हुए इस समय पार्थ 11 बामन डोंगरी टीम के ऊपर 7 रन बने हैं, 5 खिलाड़ी पेविलियन में लौट चुके हैं, आधे टीम का सुपड़ा साफ हो चुका है। विकेट्स बहुत गिर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, गेंदबाजों का निश्चित रूप से बोलबाला रहा है। हमने 6 गेंदबाजों को, 7 गेंदबाजों को मेडन ओवर करते हुए देखा है, और ये ओवर भी मेडन हो सकता है यदि अंतिम गेंद पर रन नहीं आता है तो। और अब नए बैट्समैन भानुदास मात्र, एक और बायात के खिलाड़ी, यानी कि तीसरे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस पारी में। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, ऑन साइड में फील्डर वहां पर मौजूद है, कैप में गेंद निकल गई है। 4 रन मिलेंगे यहां पर। अच्छा प्लेसमेंट, शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गैप ढूंढा, अच्छा कंट्रोल स्ट्रोक था ये, और चौके के साथ अपने पारी का सिलसिला शुरू करते हुए भानुदास मात्रे, चौके से उनका खाता खुला है, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हुआ, जिसमें सिर्फ 4 रन खर्च किया आफ्ताब ने और 4 खिलाड़ियों को चलता किया, हैट्रिक भी पूरी की। स्कोर है 11 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर्स पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है, क्योंकि बल्लेबाजी उस स्तर की रही नहीं है। गेंदबाजी लाजवाब हुई है क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट की ओर से, और पार्थ 11 बामन डोंगरी के पास समय तो है अभी भी, यहाँ से और 3 ओवर का खेल बचा है। एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ पहले पहुँचने का प्रयास करना होगा, उसके बाद बल्लेबाज ये सोच सकते हैं कि हम एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़े, और उसके बाद भी यदि कुछ गेंदें बचती है फाइटिंग टोटल तक, यानी कि 40-45 तक पहुंचने के बाद, तो शायद एक अच्छा टोटल वो बना सकते हैं, जो कि इस समय काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। नेवर लेकर अरबाज
कट कर दिया। इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है, एक ही रन मिलेगा। कैप में खेलना चाहते थे पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के दरमियान से, लेकिन ज़्यादा बैट का फेस भी खुल गया था, जिस वजह से वो कैप मिला नहीं और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में चली गई। भानुदास मात्रे 4 पर बैटिंग करते हुए। तकदीर पाटिल अभी भी क्रीज पर है और ये बर्थडे गर्ल लविष्का राजू पाटिल, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की, और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आफ्ताब शेख को भी, जिन्होंने एक कमाल कर दिया है, एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये लविष्का को एक बार फिर से आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर राजू पाटिल, इनकी ये सुकन्या है, उनकी नूरे नज़र, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और बच्चे तो दिल के भी सच्चे होते हैं, बच्चों को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाता है। साक्षात परमात्मा। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक तकदीर पाटिल के बल्ले से। यकायक ये बड़ा स्ट्रोक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गेंदबाज पूरी तरह से हावी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए ये ओवर पिच गेंद थी, जिसका फ़ायदा उठाया है। स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर खेलना इस तरह की गेंदों पर ऑन साइड में आसान तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। अच्छा बैट का फ्लो देखने को मिला, स्विंग बहुत अच्छा था, पहला सिक्सर इस मैच का। इस बार बैट का थोड़ा फेस खोलते हुए खेला था, सीधे फील्डर के पास, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल चुराने में कामयाब रहे। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है और तकदीर पाटिल, मुझे लगता है कि यदि अंतिम ओवर तक वो क्रीज पर टिके रहे तो निश्चित रूप से यहाँ से भी बामन डोंगरी जो है बहुत अच्छा पलटवार कर सकती है और फिर मुसीबतें खड़ी हो सकती है विपक्षी टीम के लिए, अर्थात पेट के लिए। लेकिन भानुदास ने प्रयास किया बड़े शॉट का और खराब शॉट खेला, आउट हो गए भानुदास, 6ठे विकेट का नुकसान। भानुदास को कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑफ कटर थी भारत के बैट्समैन के लिए, लेग कटर होती हुई टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई गेंद, उंगलियां फेरी गई थी गेंदबाज द्वारा, बहुत ही चतुराई भरी गेंद और गलत स्ट्रोक का चयन। ऑफ स्टंप की इतनी बाहर की गेंद, वो भी बाहर निकल रही है टप्पा पड़ने के बाद, उसको आप अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास कर रहे हो ऑन साइड में, जबकि आपकी टीम ने पहले ही 5 विकेटें गंवा दी है और आपके पार्टनर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तो यही बन रही थी कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और जितना ज़्यादा हो सके उतना स्ट्राइक तकदीर पाटिल को देते रहे। लेकिन यहाँ पर गलत रणनीति, एक रैश शॉट खेलकर आउट हुए, अपना विकेट फेंक दिया भानुदास मात्रे ने, 5 रन बनाकर आउट हुए। टीम का स्कोर अब 20 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 4 विकेट्स बचे हैं। 13 गेंदों का खेल अभी भी पारी में शेष है। नए बैट्समैन जीत आए हैं, अपनी गेंदबाजी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं। तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद थी, रफ्तार काफ़ी अच्छी और बीट हुए बैट्समैन। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ अरबाज शेख का उनका सफल स्पेल यहाँ पर पूरा होता हुआ, 2 ओवर में केवल 16 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बढ़िया गेंदबाजी अरबाज शेख की। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 20 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पार्थ 11 बामन डोंगरी। आज रात का ये अंतिम मैच है, कल छठा दिन और छठी रात रहेगी बाले मामा ट्रॉफी 2023 की। देखना मत भूलिएगा, ठीक दोपहर 1 बजे से कल की शुरुआत होगी और कल का पहला मुकाबला रहेगा वीर तानाजी दापोडे बनाम डहानू। दूसरा मुकाबला पूर्णा स्पोर्ट्स पूर्णा और भूमि 11 मांडा के बीच में, ये भी बड़ा मुकाबला है। मांडा टीम टिटवाला परिसर की एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, जिन्होंने हाल ही में किरवली में जो सरपंच उप सरपंच कप हुआ उसको जीता। उसके बाद पहले और दूसरे विजेता टीमों के बीच में मुकाबला रहेगा, पहले मैच की विजेता टीम बनाम दूसरे मैच की विजेता टीम। कल का चौथा मुकाबला RD 11 ओली और जय हनुमान कामोठी के बीच में रहेगा। बारकिया कामले एक्शन में नजर आएंगे
उसके बाद गावदेवी अंजुर बनाम एवन जोड़ी नावा, एक और बड़ा मुकाबला। और फिर चौथे और पांचवें में मैच की विजेता टीमों के बीच में मुकाबला रहेगा। कल देखना मत भूलिएगा घनसोली बनाम जय गावदेव वडुनगर। यॉर्कर लेंथ, बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए नए ओवर की जिशान ऑफ स्टंप के बाहर की ओर कर दी। खोद कर निकालने का प्रयास ज़रूर किया था बैट्समैन ने, लेकिन स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, जबकि गेंद बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से निकल गई थी। अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं जिशान। इस बार शफल करते हुए हुक करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। टप्पा पड़ने के बाद काफ़ी बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद जिशान की। एक से बढ़कर एक गेंदबाज दोनों टीमों के पास है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक अनुमान दर्शकों ने लगाया होगा कि बॉलिंग देखते हुए दोनों टीमों की थोड़ा लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, और उसी तरह से खेल भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन लो स्कोरिंग थ्रिलर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके लिए कहीं ना कहीं 40 के नज़दीक तो कम से कम जाना होगा बामन डोंगरी को। स्विंग एंड मिस, अब की बार वाइड का इशारा किया है अंपायर ने। गेंद को बाहर की तरफ लगातार काट रहे हैं और बहुत हद तक गेंद कट रही है, इसीलिए यहाँ पर पिचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रैम लाइन के नज़दीक गेंद पिच हो जाएगी तो वो ज़्यादातर वाइड होने वाली है, क्योंकि बहुत बाहर की तरफ गेंद निकल रही है दाहिने हाथ को बैट्समैन को छोड़ती हुई। अतिरिक्त रन, स्कोर 21, 6 विकेटों के नुकसान पर। कल आरके बिल्डर्स गोरसई बी और गावदेवी केवनी दिवे के बीच में भी एक बड़ा मुकाबला रहेगा। इस बार आगे निकले फुल पर लेकर स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव कर दिया है, आकर्षक स्ट्रोक, गैप में खेला और 4 रन। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया। ये गेंद थोड़ी कमज़ोर भी रही थी, फुल टॉस बनी और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। प्लेसमेंट लाजवाब, लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव किया है। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास। और महत्वपूर्ण बाउंड्री। काउंटर अटैक करने की ज़रूरत होती है जब आपके विकेट्स गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय उतना ज़्यादा रहता नहीं है। 5-5 ओवर के मैचेस है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हो। और काउंटर अटैक तो सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ा एक फीचर रहा है टेनिस क्रिकेट खेल का। बहुत जल्दी काउंटर अटैक देखने को मिलता है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार स्विच हिट किया और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। लाजवाब बैटिंग करते हुए सलामी बैट्समैन तकदीर पाटिल। और वाकई में तकदीर जो है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये तकदीर बदल सकते हैं, इस टीम की बिगड़ी हुई तकदीर बना सकते हैं, और वही प्रयास उनका जारी है। देखते ही देखते 22 पर पहुंच चुके हैं। अंडर प्रेशर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, दबाव की स्थिति में इस तरह की बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता है। टीम का स्कोर अब 29, 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। एक फाइटिंग टोटल की तरफ लेकर जा रहे हैं अपनी टीम को तकदीर पाटिल। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है, जिम्मेदारी का पूरा एहसास है उनको। और शॉट सिलेक्शन भी उनका काफ़ी अच्छा। हालांकि पहली 2 डॉट गेंदें रही थी इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार। और इस बार बाहरी किनारा लगा है, लेकिन कोई स्लिप नहीं है। शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गेंद को फील कर रहे फील्डर, तब तक 1 रन। अच्छी नोकझोंक चल रही है जिशान शेख और तकदीर पाटिल के बीच में। अभी तक 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। दूसरे ओवर में आफ्ताब ने 4 सफलताएं प्राप्त की, हैट्रिक ली उन्होंने, जिनका आज जन्मदिन भी है 6 फरवरी। लेकिन उनको दूसरा ओवर नहीं दिया, अरबाज शेख को दूसरा ओवर दिया। हालांकि अरबाज भी तो फ्रंटलाइन बॉलर ही है, उन्होंने भी गेंदबाजी अच्छी की। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड। लंबा चलता हुआ ये ओवर जिशान का। थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं अब ऐसे लगता है कि गेंदबाज पर भी ट्रांसफ़र हुआ है। बल्लेबाज इससे पहले काफ़ी दबाव में थे जब लगातार विकेटें गिर रही थी, लेकिन तकदीर ने काउंटर अटैक किया है और उसी का ये नतीजा कि अब गेंदबाज भी थोड़े बहुत दबाव में नज़र आते हुए। एक बार फिर से जिशान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार फिर से उठाने का प्रयास।
तकदीर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टनर उनको सही तरह से साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। डॉट बॉल की समाप्ति और ओवर भी समाप्त हुआ। 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 31 फॉर 6 भारत 11 बामन डोंगरी। मंच का नज़ारा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है, मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। सुमित कुमार एंड कंपनी का ये बिग शो, बाला मामा ट्रॉफी 2023, गुंदवली भिवंडी में ये गांव है गुंदवली, और गुंदवली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड पर ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मैदान है। मैदान को हालांकि एक अलग तरीके से सजाया भी गया है इस टूर्नामेंट के लिए ख़ास तौर पर, और बहुत बड़ा मैदान है। कई कप्तानों को हमने सुना है टॉस के दरमियान उन्होंने कहा कि यहाँ पर छक्के लगाना उतना आसान नहीं है, लेकिन जब बड़ा मैदान होता है तो वहाँ पर आप गैप्स में खेलते हुए अच्छे खासे रन्स बटोर सकते हो, डबल्स आपके लिए उपलब्ध होते हैं। मैदान के डायमेंशन का आपको अच्छी तरह से उपयोग करते आना चाहिए बल्लेबाजी में ख़ास तौर पर, और वही बात गेंदबाजों के लिए भी लागू होती है कि आप किस तरह से फील्ड प्लेसमेंट लेते हो और कहाँ पर खिलाने की कोशिश करते हो बल्लेबाजों को। नेवर की पहली गेंद तेज तर्रार फुल रखी थी, अपील हुई, यहाँ पर रनआउट का मौका, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर है, और एक ही पटड़ी पर जब दो गाड़ियाँ आती है तो एक्सीडेंट तो होता ही है। बैट्समैन रनआउट, जीत आउट हुए हैं, और वैसे भी अब जीत करते भी क्या, वो यहाँ पर तकदीर को तो आउट नहीं कर सकते थे, तो आखिरकार उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है तकदीर के लिए, क्योंकि तकदीर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बंटी की ये गेंद थी, पैर पर निशाना साधा गया था वहाँ पर। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है, विकेट के साथ शुरुआत हुई है, 7वां धक्का लगा है बामन डोंगरी को। 31 पर 7। नए बैट्समैन आदित्य, टेलेंडर्स अब क्रीज पर पहुंचे हैं। इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खिला है, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। हालांकि सोहेल यही चाह रहे थे कि विकेट कीपर वाले एंड पर थ्रो किया जाए, क्योंकि स्ट्राइक कहीं ना कहीं अपने पास ज़्यादा रखने का प्रयास करने वाले हैं तकदीर पाटिल, लेकिन स्ट्राइक अब रोटेट हो चुकी है और स्ट्राइक नए बैट्समैन आदित्य के पास। यहाँ से जितने ज़्यादा रन्स आदित्य बनाएंगे उतना ही फायदा होगा उनको गेंदबाजी में। बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन, जबरदस्त स्ट्रोक। कौन कहेगा कि ये 9वें नंबर के बल्लेबाज है, जिस तरह से आक्रमण किया उन्होंने, बिल्कुल हाफ वॉली में लेकर बॉलर के बगल में से निकाला गेंद को सामने की तरफ, डाउन द ग्राउंड, ये चौका। ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली थी, सुरक्षित इलाका चुना। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर मौजूद है, लेकिन कोई मौका मिला नहीं फील्डर्स को। कोशिश की थी फील्डर्स ने लेकिन नहीं रोक पाए। करारा स्ट्रोक, 4 रन, स्कोर अब 36 रन। ओ फिर से, लेकिन इस बार हवा में खेला और पाए गए लॉन्ग ऑन पर। बढ़िया कैच, इस बार सिक्सर लगाने का प्रयास था, हालांकि गेंद ये भी उनके लगभग पाले में आ गई थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। पैरों में गेंद आ गई थी, थोड़ा शफल कर चुके थे, जिस वजह से ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में, और बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। चौका लगाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए आदित्य पाटिल। 36 पर 8 बामन डोंगरी। नए बैट्समैन तेजस म्हात्रे, कप्तान आए हैं क्रीज पर। अब अभी तक पहुंचे नहीं है क्रीज पर, डगआउट से बाहर निकले हैं। मात्र 2 विकेट्स बचे हुए हैं और 2 गेंदें भी बची हुई है। क्या एक और हैट्रिक बंटी जोशी? आफ्ताब तो हैट्रिक चटका चुके हैं इस पारी में, हैट्रिक पूरी होती है तो टीम भी ऑल आउट हो जाएगी, और यदि एक भी चौका याद जड़ते हैं बैट्समैन तो निश्चित रूप से 40 रन जिस पर संघर्ष किया जा सकता है।
विकेटों का पतन यदि हम देखें तो पहली गेंद पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद 7 पर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, यानी कि 7 रनों पर 5 विकेट्स गिरे थे। तो उसको देखते हुए तो अच्छी रिकवरी ये मानी जा सकती है कि 36 रनों तक पहुंच चुकी है पार्थ इलेवन बामन डोंगरी। तकदीर को ज़रूर थैंक्स कहेंगे उनके खिलाड़ी, उनके समर्थक। इस बार प्ले एंड में इस रन चुराने का प्रयास यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ से। अभी देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है इस पर। गेंद विकेट कीपर के सीधे हाथों में चली गई थी, तो इस तरह से आप स्ट्राइक नहीं रोटेट कर सकते हो। अलग अलग विभागों के अलग अलग नियम होते हैं टेनिस क्रिकेट खेल में। ये भिवंडी में आप खेल रहे हो तो यहाँ के कुछ अलग रूल्स है। यदि बैट्समैन बीट होता है, लीगल बॉल होती है, फेयर डिलीवरी होती है, डॉट गेंद होती है, वो सीधे विकेट कीपर के पास जाती है, तो स्ट्राइक आप रोटेट नहीं कर सकते हो। हाँ, विकेट कीपर के हाथ से यदि छूटती तो ज़रूर वहाँ पर रन लिया जा सकता था। आखिरी गेंद बॉलर की दिशा में खेला है, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, और अंतिम गेंद पर बैट्समैन रन आउट। तो पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई कुल रन संख्या 36, 9 विकेटों के नुकसान पर। और सलामी बैटर तकदीर पाटिल ने बैट कैरी किया है, 24 रन बनाकर नाबाद रहे। केवल तकदीर का बल्ला चला इस पारी में, अन्य बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, नहीं तो एक अच्छा टोटल बनाया जा सकता था। केवल 36 रन बना पाई है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पार्थ इलेवन बामन डोंगरी टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। और क्रिश एंटरप्राइजेस आरसीसी पेट के सामने 37 रनों का टारगेट। चलिए, आज का मेरा कमेंट्री का स्पेल यहाँ पर समाप्त होता है, और अब यहाँ से आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे सिद्दीक बाबे। आइए जानते हैं कि किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार। इट्स ओवर टू सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब रही और कुल मिलाकर 37 का लक्ष्य रखा है क्रिश 11 आरसीसी पेट के सामने। कल ठीक 1 बजे देखना ना भूलिए वीर तानाजी दापोडे बनाम ढानू स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। उसके बाद पूर्णा स्पोर्ट्स पूर्णा भूमि 11 मांडा से टकराएंगी। फिर तीसरा मैच पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीम। चौथा मैच रहेगा आरडी ओली और कामोटे के बीच में। पांचवा मैच रहेगा गावदेवी अंजूर और एवन जोड़ी नावा के बीच में। छठा मैच रहेगा चौथे और पांचवें मैच की विजेता टीम। उसके बाद सातवां मैच घनसोली वर्सेस जय गावदेव वडू नवगर। आठवां मैच आरके बिल्डर गोरसई बी बनाम गावदेवी केवनी दिवे। नवा मैच इन दोनों मैच की विजेता टीम और एक और मैच रहेगा। ये कल के मैचेस की रूपरेखा। चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, बहुत ही रोमांचक रहे। और बालियामामा चषक में हमने 3 रात देखा कि मैचेस बहुत ही कट टू कट रहे। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए रिकॉग्नाइज पैर आरसीसी पेट की सोहेल शेख और बंटी जोशी। गेंदबाजी के लिए ओमकार नाइक को लगाया गया है। देखिए, इस मैच का जो भी रिजल्ट है या तो ओमकार नाइक की गेंदबाजी बता देंगी या बंटी जोशी और सोहेल शेख की बल्लेबाजी।
इस सीज़न में चौथी मर्तबा दोनों टीमें टकरा रही है और लगभग सेम टू सेम रिजल्ट है। देखना है कि ओमकार नाइक फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है, सामना करेंगे सोहेल शेख। 30 गेंदों में 37 रन, 7.50 द आस्किंग रन रेट, 7.40 ओमकार नाइक। पहली गेंद क्रीज में पीछे जाके पुल किया, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन से खाता खुला सोहेल शेख का, खाता खुला क्रिस 11 आरसीसी पेट का। 1 रन बिना किसी विकेट के। बंटी जोशी सामना कर रहे हैं ओमकार नाइक का। आप देख रहे हैं बालिया मामा चषक मध्य रात्रि में आखिरी मुकाबला। अभी भी काफी दर्शक हैं। ओमकार नाइक इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कमाल का शॉट, ऑन द राइज अपने आप को रूम दिया, लफ्टेड ड्राइव किया और गेंद निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बंटी जोशी चौके से खाता खोलते हुए कुल स्कोर 5 पे पहुंचा है। ओमकार नाइक फिर से देखिए क्या खूबसूरत शॉट था। इतनी इस तरह की जो कंडीशन रहती है उसमें इस तरह के शॉट्स इतने आसान नहीं रहते हैं। स्लॉक कर दिया है, स्क्वायर लेग अंदर खड़ा है, अब जाकर गेंद को रोका है बाउंड्री के अंदर। 2 रन बना लिए बंटी जोशी ने। पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 7 पे पहुंचा है। 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बंटी जोशी। ओमकार नाइक नहीं चले तो फिर पार्थ 11 के लिए कठिनाइयां हो जाएंगी। ओमकार नाइक फिर से कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दिलकश बल्लेबाजी हो रही है, जाजिबुल नजर शॉट। ये देखिए अपने आप को रूम दिया, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, लफ्टेड कवर ड्राइव, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पे पहुंचा है। नील मात्रे ने पार्थ 11 बामन डोंगरी को हार्दिक शुभकामनाएं दी, ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है क्योंकि क्रिस 11 आरसीसी पेट की तरफ से पलटवार होता हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं देर रात बंटी जोशी। बंटी जोशी की बल्लेबाजी का जो जोश है वो बालिया मामा चषक में और बढ़ता हुआ। आज 1,80,000 के ऊपर लोग हमसे जुड़े ऑनलाइन, उन सभी व्यूवर्स का हम धन्यवाद करते हैं। एडवोकेट राजेश पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, डॉट गेंद। विक्की पाटिल, विशाल पाटिल और दर्शन मात्रे ने इस वक्त आरसीसी पेट को ऑल द बेस्ट कहा है। धन्यवाद, स्वागत है आपका। तेज गेंद खोद के निकाला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, कारपेट ड्राइव, 1 रन आता हुआ। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही ज़बरदस्त रिप्लाई आरसीसी पेट का। क्रिस 11 रंजीत मात्रे फैम टीम है, 12 रन बने बिना किसी विकेट के। बचे हुए 4 ओवर में यहाँ से 25 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है लगभग
रन टू बॉल हो गया है, 24 गेंदे 25 रन। इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं 100 में से एक, जब आपको गुच्छों में विकेटें लेना होती है। गेंदबाजी के लिए आदित्य पाटिल को लगाया गया है। तेजा देर रात हमारे बीच में। आदित्य पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए कदमों का इस्तेमाल, चॉप कर दिया गेंद को वहीं से पॉइंट की तरफ। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। 13 रन बिना किसी विकेट के। सोहेल शेख 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बंटी जोशी। मीर मात्रे ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बामन डोंगरी को, लेकिन ऑल इज वेल नहीं। स्वागत है मीर मात्रे आपका। स्विंग एंड मिस, लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे बीडवे। स्वप्निल हमारे कैमरामैन जीटीसी के 13 रन बिना किसी विकेट के। इस मरतबा हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। कमाल का शॉट। देखिए गेंद के बिल्कुल पीछे आए और बेहतरीन हुक शॉट। 6 रन। 4 रन। आरसीसी पेट रातों की कातिल। फिर से गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी है मिड ऑफ पे, आउट हो गए सोहेल शेख। पहला झटका लगा वहां पर, ऑन द राइज खेला था, बैकफुट पे जाके फोर्स करना चाह रहे थे, गेंद के अतिरिक्त उछाल को भाप नहीं पाए। बढ़िया कैच। पहला झटका लगा, सोहेल शेख 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। 17 पे 1। यहाँ से 20 रन और चाहिए। आदित्य पाटिल अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू देते हुए नए बैट्समैन को जल्दी आना है। चला रे बाबा, इचारन इचारन जिंदगी खपली, अवर भूमि नल्ले तवर सुकट खपली। खेल की शुरुआत होती हुई 17 रन 1 विकेट। आदित्य पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए स्वीप लगाया, हालांकि एलिवेशन नहीं है, शॉट के पीछे रन पूरा करते हुए नए बैट्समैन नमित पगड़े 1 रन से नमित ने अपना खाता खोला। कुल स्कोर क्रिस शेलेमन आरसीसी पेट का 18 रन 1 विकेट। काफ़ी देर हो चुकी है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कई मेंबर हमारे साथ हैं। ऐसी स्थिति में घर से फोन आना स्वाभाविक है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक है, लेकिन वाइडिश मिड ऑफ पे फील्डर है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बंटी जोशी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। नमित पागड़े नए बैट्समैन 1 रन बना के खेल रहे हैं। कुल स्कोर 19 है, 1 विकेट। ओवर समाप्त होते हुए 2। अब 18 गेंदों में 18 रन चाहिए।
रन टू बॉल इक्वेशन है। ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन को। हर्षल पाटिल, अजय पाटिल, हर्षल पाटिल, अजय पाटिल, सुमित कुमार गुंदोली कैप्टन, ऑल द बेस्ट फॉर पार्थ 11 बामन डोंगरी। धन्यवाद। ये क्रिकेट के प्रेमी। अब 18 गेंदों में 18 रन चाहिए। ये देखिए अभिजीत को दिखाया जा रहा है। अभिजीत दुबे चादर ओढ़ के बंदोबस्त के साथ ऊपर हैं। 19 रन 1 विकेट। खेल की शुरुआत होती भी इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश बीट किया। वहां पर भानुदास को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। भानुदास मात्रे छोटा रन अप। इस मरतबा आ बॉल मुझे मार, प्ले डाउन हो गए। अपने बल्ले से स्टंप पे गेंद को लगा दिया है। दूसरा झटका लगता हुआ और ये बड़ा झटका लगा है। बंटी जोशी आउट होके चले गए, बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए। समी पाटिल गुंदोली, उन्होंने इस वक्त बामन डोंगरी पार्थ 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। देखना है, कोशिश ज़रूर हो रही है। हालांकि इस तरह के मैचेस आप इतिहास उठा के देखिए, एक टूर्नामेंट में इक्का दुक्का जीते जाते हैं। भोगला वरता वरती येणे ना भोगलाला घेत नए बैट्समैन नाही रे माझे मग या करते म्हणतो भोगला माझे एकाने गेलं म्हणतो भोगला त्याला वरतीच रे नाव नको नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए तेजस जोशी। साइंस कारवाओं ने मुड़बार में फाइनल को जीत लिया है। यहाँ भी सुबह में गजब का परफॉर्मेंस रहा था महेंद्र पाटिल फैम टीम का। 19 रन 2 विकेट। किसने मैसेज भेजा सर? सूरज ने। ओ क्या गेंद थी। अपील हो रही है, यस इज आउट। कहानी में ट्विस्ट। अब मैच बनाती हुई यहां पर बामन डोंगरी। क्या खूबसूरत गेंद थी, टर्न होके चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बल्ले का किस लेकर मैच में वापसी करती हुई अब पार्थ 11 बामन डोंगरी। आरसीसी पेट को अब चुनौतियां मिलती हुई। 19 रन 3 विकेट। 37 का लक्ष्य है। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और क्या बॉलिंग कर रहे हैं भानुदास मात्रे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग। देखना है नए बैट्समैन, अब शायद नींद उड़ गई है बल्लेबाजों की। तेजस जोशी 0 पे आउट होके चले गए। बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा है। गेम प्लान चेंज कर दिया है क्रिस 11 आरसीसी पेट ने। तुषार जीशान शेख आए हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। देखना है कि जीशान शेख अपने नाम की तरह जीशान की मानी होती है बड़ी शान, शानदार बल्लेबाजी करते या नहीं। ऑनलाइन कुणाल है और कुणाल ने भी मानो ऐसा ड्रेस ओढ़ लिया है, ऐसा जैकेट कि अभी अभी चांद पे चले जाएंगे।
इस मरतबा हल्के हाथों से जीशान ने गेंद को खेला है, 1 रन बना, दूसरे की कॉल दबाव, मिसफील्ड, 2 रन बनते हुए 21 पे पहुंचा स्कोर। सेंसिबल क्रिकेट जीशान के बल्ले से, 21 रन 3 विकेट। विक्की पाटिल, दर्शन मात्रे, विशाल पाटिल और महेंद्र पाटिल ने आरसीसी पेट को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत जल्दी इन्होंने पार्टी बदल दी। नहीं, कहते कि हवा के साथ ही चलना चाहिए, दुनिया का नियम है। क्यों इस मरतबा फिर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, आना चलती भी, थ्रो मिस कर गए वहां पर। बहुत बड़ा मौका गवा दिया विकेट कीपर ने। बचपन में गोटियां कम खेली थी, ये देखिए कितना अच्छा मौका आया था रन आउट करने का, कहीं भी पिक्चर में नहीं थे और ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश। अभी भी मैच बना हुआ है, हवा के साथ बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि जिसकी चलती है तो उसके हथेली पे मोमबत्ती जलती है। लेकिन यह मैच बन गया बातों बातों में। स्विच हिट किया है, कमाल का शॉट, गेंद निकल गई है। स्क्वायर इज थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जीशान ने स्विच हिट नहीं बल्कि स्वीट हिट किया है। ओवर समाप्त होते हुए 3 क्रिस 11 आरसीसी पेट का स्कोर 25 रन 3 विकेट, 12 गेंदे 12 रन। क्या यहाँ से आदित्य पाटिल आएंगे, क्या यहाँ से ओमकार नाइक आएंगे? 12 गेंदे 12 रन, एक छोटे टोटल पे अच्छा फाइट बैक कर रही है इस वक्त पार्थ 11 बामनडोंगरी। केंद्रीय मंत्री और महापौर जैसे खेले थे मेयर के 2021 में, जीत को अच्छी की। 12 गेंदे 12 रन, गेंदबाजी के लिए आदित्य पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। समय में कॉपरेट करें प्लीज। हालांकि छोटे टोटल पे भी बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है बामनडोंगरी का और तेजस मात्रे का। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। बामनडोंगरी वाले नींबू खा के दांत खट्टे नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाइट बैक के कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप नींबू कितने भी खा ले, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते। 12 गेंदे 12 रन। सामना कर रहे हैं बैट्समैन नमित पगड़े। पहली गेंद स्वीप लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, नमित पगड़े को सही पकड़े। 11 गेंदे 12 रन। अब जाकर जीशान शेख ने उनसे कुछ कहा है। 11 गेंदों में 12 रन चाहिए। मैच बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर, एक सुपर ओवर अब तक हो चुका है बालिया मामा चषक में। इनसाइड आउट की कोशिश, गेंद कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। 10 गेंदे 12 रन। दबाव में नमित पकड़े, फिर जीशान गए, फिर कुछ कहा है। अब देखना है, ये तो नहीं कहा है ना कि अगली गेंद डॉट खेले।
10 गेंदे 12 रन। कहते हैं आप नकल किसी की भी करो, अकल खुद की चाहिए। 10 गेंदे 12 रन। अच्छी गेंद, बैकफुट पे गए, रन चुराया है, 1 रन बनता हुआ। 9 गेंदे 11 रन। मैच धीरे धीरे क्लोज होता हुआ। 9 गेंदों में 11 रन चाहिए। बालिया मामा चषक में मध्य रात गुजरने के बाद भी रोमांच बरकरार। 1:57 हुआ चाहते हैं भारतीय समय के अनुसार। सबके आंख में थोड़ी झपकी जरूर है, लेकिन तेजा फ्रेश लग रहे हैं। नौ गेंदे 11 रन। अब जीशान जिन्होंने के 6 रन बनाए 3 गेंदों में। समय में कॉपरेट करें प्लीज। बामन डोंगरी 9 गेंदों में 11 रन चाहिए। आदित्य पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए जीशान को फुलर लेन की गेंद बीट किया। 8 गेंदों में 11 रन। अब जो लोग थोड़ा नींद की तरफ जा रहे थे उनकी नींद उड़ गई है। ये मैच अब फंसता हुआ एक और कट टू कट मुकाबला देर रात आप देख रहे हैं। जीशान को स्कूप करने की कोशिश, फिर बीट किया। सुपला शॉट खेलना चाहते थे। इसे पल्लू शॉट इसलिए कहते हैं कि हमारी माँ बहनें जिस तरह अपने साड़ी का पल्लू झाड़ती है, उसी पोजीशन में बल्ले की पोजीशन जाती है। 7-11। मैच में अब काफी गर्मी आ चुकी है। उछाल दिया है, गेंद निकल गई है। 6 रन। एक मारा, सॉलिड मारा। अब 6 गेंदों में 5 रन। सारे ओवर का मजा किरकिरा हो गया। 5 अच्छी गेंदें की थी, आखिरी गेंद पे सिक्सर आया और तेजस मात्रे थोड़ा सा नाराज हैं। ये देखिए जीशान शेख का बढ़िया शॉट, 6 रन। देखिए राजा पाटिल और प्रमोद पाटिल बाउंड्री के पीछे, अगर सिक्सर के पीछे यानी बाउंड्री के पीछे कैच लेते हैं तो संदीप पाटिल की तरफ से 2000। एक हाथ में लेंगे तो 3000 और कैच छोड़ेंगे तो आपसे 1000 लिए जाएंगे। 6 गेंदे 5 रन। देखिए जीशान ने कुल 12 रन बनाए। तेजस मात्रे प्लीज आपको अपनी फील्डिंग लगाना है तुरंत ही। दोनों भी बाउंड्री पे आ चुके हैं। 6 गेंदे और 5 रन। हालांकि लग नहीं रहा था कि मुकाबला इतना ही कट टू कट जाएगा जिस तरह से बंटी जोशी ने शुरुआत की थी। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए जीत खोत क्या अपनी टीम को जीत दिलाएंगे? जीत खोत बैकफुट पे गए, कट किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रातों के शिकारी देर रात शिकार करते हुए आरसीसी पेट। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। 1 रन चाहिए।
क्रिस शेलेमन आरसीसी पेट को मेरे ख्याल से सुपर 8 में पहुंचेंगी टीम, टॉप 8 में। बढ़िया वापसी और यस, इस मैच को जीत लिया है आरसीसी पेट ने। कॉन्ग्रेचुलेशन रंजीत मात्रे द कैप्टन।